दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अजब गजब प्रेम की कहानी सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम वैभव शुक्ला है, उसकी दोस्ती होती है एक लड़के से जिसका नाम दीप है। दीप इंदौर का रहने वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। दोनों को दोस्ती होती है और दोनों की दोस्ती होती है इंस्टाग्राम पे। यानी कि इंस्टा चलाते चलाते जो शुक्ला जी हैं, वैभव शुक्ला, उसकी दोस्ती दीप से हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लग जाते हैं। लेकिन ये बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील होती है और फिर तब्दील होती है एक संवैधानिक रिश्ते में। जी हाँ, संवैधानिक रिश्ते में क्यों कह रहा हूं, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। होता यह है कि दोनों की दोस्ती होती है और ये दोस्ती फिर रिलेशन में तब्दील होती है, इंटीमेट रिलेशन में, सेक्सुअल रिलेशन में। और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एक प्रेमी और प्रेमिका की तरह जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। भारत में संविधान इसे लीगल बताता है, लेकिन समाज इसका बहिष्कार करता है। समाज इसे पूरी तरीके से गलत मानता है और सामाजिक बहिष्कार की जो धारणाएं हैं वो यकीनन जो वैभव शुक्ला है उसके जहन में था। और वैभव शुक्ला ने दीप से कहा कि ऐसा करो दीप, तुम एक काम करो। वैभव ने यह दिमाग दिया कि तुम जो है अपना जेंडर चेंज करवा लो। लेकिन जेंडर चेंज कैसे होगा? जेंडर चेंज करने के लिए तो पैसे खर्च होंगे। पैसे खर्च करने का तरीका क्या है? तो पैसे खर्च किए गए और इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया और 1 करोड़ रुपया खर्च करके इसने अपनी सर्जरी करवाई, अपना कह सकते हैं जेंडर चेंज करवाया। आप इसे देख सकते हैं, ये पूर्व में लड़का था दीप, लेकिन अब ये लड़की बन गई है ना। इसने अपना जेंडर चेंज करवाया। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे जो है बातें सामने आई। प्यार में पागल लड़के ने करोड़ों खर्च कराई एक लड़के की ब्रेस्ट सर्जरी। मिला धोखा तो फूंक दी प्रेम की कार, प्रेमी की कार। दोनों की इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती। कानपुर के चाकरी थाना क्षेत्र का मामला है। प्यार में पागल लड़के ने क्या किया? करोड़ों खर्च कर कराई एक लड़के की ब्रेस्ट सर्जरी। यानी कि ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये अब दीप है। मतलब जो दीप है वो आप समझ लीजिए, दीप को दीपू कह दीजिए, है ना। मतलब वो लड़की बन गई है अब। लेकिन जब ये लड़की बन जाती है तब इससे शादी करने से वो जो लड़का है वो इनकार कर देता है। अब इनकार कर देता है तो इसे आता है गुस्सा। ये बनाती है प्लान और प्लान बना करके अपने एक दोस्त रोहन के साथ मिल करके वैभव शुक्ला के पिता की गाड़ी जो घर में लगी रहती है उसे जा करके आग लगा देती है और उसे फूंक देती है। यानी कि उसकी गाड़ी को पूरी तरीके से जला के राख कर देती है, जिसके वीडियो फुटेज भी सामने आए। और उसके बाद इसकी होती है फिर छानबीन और पुलिस प्रशासन इसके बारे में पता करती है। इस पूरे मामले को बहुत आसानी से समझने के लिए अब हम आपको पुलिस प्रशासन का बयान सुनाते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है। इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन का ये बयान सुनिए और उसके बाद सुनिए कि लड़की ने, यानी कि जो लड़का है, जो लड़की बन गई है, उसने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान दिया। तो सबसे पहले सुनिए कि ये जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या बयान दिया। ये चकेरी थाना क्षेत्र में एक अर्टिगा गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी और कुछ लोग जो है वो घर के अंदर आते हैं और गाड़ी में जो है वो आग लगा करके भाग जाते हैं। इस पे एक तहरीर दी गई थी और एक मुकदमा जो है वो थाना चकेरी में लिखाया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये निकल करके आया कि एक वैभव शुक्ला नाम का लड़का है और ये जो है जो गाड़ी के ओनर है उनका बेटा है और इसी का एक मित्र है जिसका नाम दीप है, जो इंदौर का रहने वाला है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये मिले थे और इनके जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस थे। वैभव शुक्ला के द्वारा दीप को ये कहा गया था कि जो है वो आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए तो मैं शादी कर लूँगा। इस पर दीप ने अपना जेंडर जो है चेंज कराया और वैभव शुक्ला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इस पे एक मुकदमा इंदौर में भी जो है शायद दीप ने लिखवाया है, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। ये दीप जो लड़का है वो जो वर्तमान में अभी लड़की बन चुका है, वो अपने एक मित्र के साथ आया था और किसी माध्यम से इसने जो है वैभव का मकान नंबर और डिटेल पता की और फिर आकर के रात में इसने उसकी गाड़ी में जो है वो आग लगा दी। इसमें वैभव इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है इस लड़के से मिला था और तभी से इनकी 4-5 साल से जो है वो फ्रेंडशिप चल रही थी। बहरहाल
जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें दोनों अभियुक्त, एक दीप और दूसरा जो है वो रोहन यादव, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें ये घटनाक्रम की इन्होंने जो है पुष्टि की है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपने सुन लिया बयान, और इस बयान से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से दीप ने जो है अपना जेंडर चेंज करवा लिया। दीप लड़की बन गई, और जब करोड़ों रुपया खर्च करके ये लड़की बन गई तब वैभव ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। अब सोचिए, कोई लड़का है, वो लड़की बनने को तैयार हो जाए किसी के प्रेम में, और सामने वाला धोखा दे दे, तो फिर क्या हाल होगा। न घर के न घाट के, वो वाली बात हो गई। इसी वजह से ये परेशान होती है और बदला लेने के चक्कर में ये आग लगा देती है। अपनी बात तो रखूंगी ना, मैं अपनी बात रखूंगी। मैंने उसे नहीं कहा था जलाने। जलाया क्यों उसने? उससे पूछिए आप, उसने जलाया। रोहन बता तुम्हें क्यों जलाया? जलाया रोहन क्यों जलाया तुमने? क्या क्यों बोल रहा? ये तो नाइंसाफी है। आप नशे में थे? नशे में घर जला दो किसी का? उसने जलाया, मैंने नहीं जलाया। सामने वाला कबूल इसके संपर्क में कैसे आया? आप इनके संपर्क में कैसे आए? सामने वाला कबूल कर रहा है अपने मुंह से कि उसने जुर्म किया है। आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? अपना बताओ भाई। तो दोस्तों, आपने ये भी वीडियो देख लिया कि किस तरह से जो है इस वीडियो में ये जो लड़की है वो ये कह रही है कि भैया हमने थोड़ी जलाया, घर जो जलाया उसने जलाया, उससे पूछिए कि उसने जलाया, रोहन ने जलाया, है ना। ये पूरी तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है कि रोहन ने जलाया। रोहन कह रहा है कि मैं नशे में था, और अब ये कह रही है कि मैं बेगुनहगार हूँ, इस लड़के ने, रोहन ने आग लगाई। तो ये पूरा का पूरा मामला है। लेकिन वाकई जो कुछ हुआ है वो थोड़ा अजीब है, और इस तरह के अजीब मामले पर क्या कुछ कहा जाए। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ सोचना है, किसकी गलती आप समझते हैं, क्या कुछ आपका ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। भैया, इस तरह की घटनाओं, अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आपको लगता हो कि इस तरह से किया जाए, तो कृपया इस तरह के फैसले करने से कम एक आध हज़ार बार सोचिएगा, वरना अंजाम किस तरह का होता है ये आप देख सकते हैं। पूरे मामले पर आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैभव शुक्ला ने जो ये काम किया कि दीप का जेंडर तब्दील करवाया और उसके बाद उसे धोखा दिया, यकीनन इसके लिए ये पूरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा धोखा है, और इससे बड़ा धोखा शायद ही इसे मिल सकता था। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।